ये कहानी है नाई गब्बर और उसकी बीवी बसंती की। जब गब्बर का और उसकी बीवी का सामना हुआ था ब्रह्मा राक्षस से। गब्बर का घर गांव से बहुत दूर जंगल के पास था। वो एक नाई था, लोगों के बाल काटकर अपना गुजारा करता था। गब्बर होशियार तो था पर वो बहुत आलसी था। अरे वाह, सुबह सुबह सोने का मजा ही कुछ और है। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई, मर गई, मैं मर गई। 10 दिन से चिल्ला रही हूँ, छत ठीक कर दो, छत ठीक कर दो, पर यहाँ मेरी सुनता कौन है। मेरी कमर टूट गई है और ये आलसी यहाँ सो रहा है। अरे ये क्या, ये आलसी आदमी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं ले आया। पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। चाय लाओ बसंती, चाय लाओ। चाय चाहिए, ये लो। ठंडा है, बहुत ठंडा है। अरे डालना ही था तो गर्म पानी डालती ना, मेरा नहाना भी हो जाता। गर्म पानी चाहिए, यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। क्या सुबह सुबह किटकिट शुरू कर देता है तुम? आखिर क्या कमी है तुम्हें? घर है, मेरे जैसा वर है। वही तो गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ है? मेरे जैसा पति तुम्हें ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। पति कैसा पति जो नाय होकर खुद के बाल नहीं काट सकता है? ऐसा आलसी पति जिसका घर हर जगह से टूटा हुआ है, इसे तुम घर कहते हो। अरे क्यों टेंशन लेती हो? तुम बैठो घर में, अब मैं ही जाकर लोगों के बाल काटती हूँ। अरे रुको रुको, अगर तुम गई तो लोगों के बाल नहीं गर्दन ही काट दोगी। मैं जाता हूँ। ठीक है तो जाओ। घर में बसंती और बाहर है सूरज चाचा, दोनों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। पेड़ महाराज, आपकी छाया में आराम करता हूँ। अरे दादा, देखा आपने? क्या? ओ देखो नीचे इंसान। अरे लगता है आज इस इंसान के मरने की बारी है। बेचारा इंसान। चलो कम से कम आज कोई जानवर तो नहीं मरेगा। अरे भागो भागो, लगता है वो आ गया। गब्बर पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहाँ ब्रह्मा राक्षस आता है। अरे बसंती हमारे सपने में आकर हंस रही है। ए उठ, चल उठ। पागल, डरा दिया ना मुझे। अच्छा नींद आया था। खाना खाना। खाना? क्या खाना? तू खाना। मैं खाना? हाँ तू खाना। कहाँ खाना? यहाँ खाना। कौन खाना खाना? मैं खाना खाना। कब खाना खाना? अभी खाना खाना। पर क्यों खाना खाना? ए चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हारे जैसे तुच्छ मानव को हम ब्रह्म राक्षस कलवा खाने वाला है। क्या? हाँ। अरे ये ब्रह्म राक्षस तो मुझे खा जाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे ब्रह्म राक्षस कलवा, हमने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। क्या? जब दूर दूर जंगल में शेर का बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे कहती है, सो जा बेटा, सो जा। ए उठ, हमारा डायलॉग सुन। वो कहती है, सो जा बेटा, वरना ब्रह्म राक्षस आ जाएगा। बहुत हुआ, मेरे साइज पर मत जाओ। मैंने भी बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस को चूहा बनाया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी है। हम हर रोज 50,000 वड़ा पाव खाता है। क्या? वड़ा पाव? ए तुच्छ मानो, तू हंसता क्यों है? हमने कोई जोक सुनाया क्या? तुम वड़ा पाव की क्या बात करते हो? मैंने तो 100 ब्रह्म राक्षस पकड़े हैं और अब तुम हो नंबर 101। मतलब? अपने ये कान साफ करो और ध्यान से सुनो। पड़ोस के राज्य के राजकुमार बहुत बीमार है और राजवैद्य ने कहा है
कि अगर उसे बचाना है तो 101 ब्रह्म राक्षस पकड़कर उनकी बलि देनी होगी। क्या? हमने 100 ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं पकड़ ली है और अब तुम। नहीं नहीं, बहुत हंस रहा था ना तुम, अब रोना शुरू करो। रेडी स्टेडी रो। रुको, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, तुम हमारी आत्मा को वहाँ कैसे पकड़ लिया? अरे ये तो सिर्फ शरीर है तुम्हारा, आत्मा यहाँ मेरे इस बैग के अंदर है। इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं चलता हूँ यहाँ से। रुको, पहले मेरी आत्मा तो दिखाओ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। गब्बर अपनी बैंक से शीशा निकालता है और ब्रह्म राक्षस कलवा को दिखाता है। कलवा जैसे ही शीशे में अपने आप को देखता है तो उसे लगता है कि वो उसकी आत्मा ही है। अरे नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरा मतलब राक्षस के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, और राजा मुझे इस काम के लिए 100 सोने की मुद्राएं देने वाला है। रुको, मैं अभी आया। ब्रह्म राक्षस कलवा गायब होता है और 1000 सोने की मुद्राओं के साथ वापस आता है। अरे वाह, और तुम सुनो, तुम्हें जादू आता है ना? अब कोस आता है। तो चलो मेरे घर। तुम यही रुकना, अंदर एक खूंखार डायन है। क्या? हाँ। आ गए हाथ हिलाते हुए। हाय रे मेरी किस्मत, मुझे भी यही पति मिलना था मेरा गला काटने को। ब्रह्म राक्षस, ये है हमारा राक्षस, मतलब हमारी बीवी। हाय बेबी। तुम्हारी दीदी। माफी माफी, नमस्कार दीदी। डरना बंद करो और ये सामान अंदर रखो। अरे वाह, मछलियाँ, मिठाइयाँ और इतना सारा सोना। आज के बाद रोज पार्टी होना। जाओ, जाकर खाना बनाओ। अरे इतना सामान ले आए हो, पर चूल्हे के लिए लकड़ियाँ नहीं ले आए। नहीं है तो अभी आ जाएगा। ब्रह्म राक्षस, जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। ना ना, मैं थक गया, नींद आई है। क्या कहा? जाता हूँ, अभी जाता हूँ। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारा आत्मा मेरे पास है। अरे वाह, आज मछली खाएंगे। ये बिल्ली, ये मछली तेरे लिए नहीं है। देखिए मालिक, मैं लकड़ियाँ ले आया। अब मैं जाऊँ क्या? हाँ जाओ। थैंक यू सरकार, थैंक यू। कैसा थैंक यू? ऊपर जाओ, घर का छत ठीक करो। क्या? जाते हो कि दिखाओ आत्मा? अरे अरे, जा रहा हूँ। कलवा, यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे धीरे बात करो। इस घर में एक बहुत खतरनाक आदमी रहता है जो ब्रह्म राक्षस का आत्मा पकड़ लेता है। क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, सच है। हमारा आत्मा उसने कैद किया है। डोंट वरी, मैं हूँ ना। संभाल के, वरना तुम भी। ब्रह्म राक्षस खिड़की से घर के अंदर देखता है तो बसंती को लगता है कि वो बिल्ली है और मछली चुराने आई है। अरे शैतान बिल्ली, तू फिर से आ गई। अभी तुझे दिखाती हूँ, ये ले। बसंती बिल्ली समझकर ब्रह्म राक्षस पर चाकू फेंककर मारती है और चाकू से ब्रह्म राक्षस की नाक कट जाती है। मर गया, मैं मर गया। नाक काट दी, मेरी नाक काट दी। मुझे तो इन्होंने शूर्पणखा ही बना दिया। मैंने कहा था ना, मत पंगा लो। अब भुगतो। अब कुछ और सेवा करूं सरकार? नहीं। तो मैं जाऊं सरकार? हाँ जाओ, यू आर फ्री। थैंक यू सरकार, थैंक यू। सरकार, हमारा आत्मा तो छोड़ो। अरे हाँ हाँ। गब्बर शीशा निकालता है और ब्रह्म राक्षस को शीशे की पीछे वाली बाजू दिखाता है तो ब्रह्म राक्षस को लगता है कि उसकी आत्मा आजाद हो गई। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया, मैं तो चला यहाँ से।
अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि आज मैंने सीखा कि मुसीबत का हंस के ही सामना करना चाहिए।